हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 23। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम कलेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, और न जल द्वारा भिगाया या वायु के द्वारा सुखाया जा सकता है। हमें यह श्लोका जो है अक्सर रोज न्यूज़पेपर में जब शोक समाचार आता है ना, तब ये जो श्लोक है ये कोट किया जाता है, और फिर नीचे उसकी तस्वीर रहती है, जो जो व्यक्ति मरा है। ये श्लोका ये समझाता है कि ये जो जीवात्मा गई है, ये किसी भी काल में मरा नहीं है। इस संसार में जो पंच महाभूत है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इनमें से किसी भी वस्तु के पास वो कैपेसिटी नहीं है जो इस आत्मा को मार सकता है। भगवान यहाँ अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन मैं मान सकता हूं कि तुम बड़े योद्धा हो और तुम्हारे पास बहुत सारे अस्त्र और शस्त्रों का भंडार है, लेकिन सुनो अर्जुन, तुम्हारे किसी भी अस्त्र या शस्त्र के भंडार के पास ये ऐसा अस्त्र नहीं होगा या ऐसा कैपेसिटी नहीं होगा जो तुम्हारे इस आत्मा को मार सके। यहां तक कि कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र नहीं है जो तुम्हारे इस आत्मा को किसी भी प्रकार से पीड़ा पहुंचा सके। भगवान बार बार नैनम 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 बोल रहे हैं। नैनम मतलब तुम्हारे पास ऐसे कोई कैपेसिटी नहीं है जिससे ये सब जलाया सुखाया भिगाया जा सकता है। आत्मा ना तो किसी भी प्रकार का अग्नि अस्त्र से अ, जलाया जा सकता है, ना कोई वरुण अस्त्र जो है इससे पानी से कोई इसको भिजाया जा सकता है, गलाया जा सकता है। ना ही आत्मा के पास कोई ऐसा वायु अस्त्र कोई है जो किसी भी प्रकार से आत्मा को सुखा सकता है। ना ही आत्मा के पास कोई वर्षा अस्त्र है जो चक्रवात अस्त्र है जो उसको उड़ा सकता है। ऐसा कोई भी अस्त्र शस्त्र बना ही नहीं है इस पृथ्वी में जो इस आत्मा को चोट पहुंचा सके या आत्मा को खंडित कर सके। अर्जुन, तुम्हारे पास भी ऐसी कोई तलवार या ऐसा कोई शस्त्र नहीं है जो इस आत्मा को हानि पहुंचा सके। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि आत्मा ना तो जलाई, ना तो सुखाई, ना तो भिगोई, ना तो काटी जा सकती है, ना ही हवा के द्वारा इसको उड़ाया जा सकता है। आत्मा किसी भी काल में आत्मा को कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकता है। इस शरीर की क्षति होती है। आत्मा कल भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। हमें इस जीव आत्मा के लिए शोक करने का दरकार नहीं है, बल्कि इस जीव आत्मा को कैसे हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकाल सकते हैं, इस पर विचार करना चाहिए। इस जीव आत्मा का हम उद्धार कैसे कर सकते हैं, इस पर विचार करना चाहिए। हरे कृष्णा।